नमस्कार, मैं हूं आदित्य ओझा और आज हमारे साथ है हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, द आई थिंक द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार इन आवर इंडस्ट्री. यस, प्लीज़ वेलकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आम्रपाली दुबे. Hello, thank you. Thank you for having me. Thank you so much for giving us this very precious time of yours. और आप लोगों ने जो ये बहुत ही अच्छी एक फ़िल्म बनाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म का नाम है मातृ देवो भवा. जी हाँ, ये फिल्म जो है ये मतलब मैं कहूँगा आई थिंक जो सारे रिश्ते होते हैं उसका एपिटोम, जो सबसे मज़बूत रिश्ता होता है माँ, उसके बारे में बताती है. तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ शुरू कीजिए तो अच्छा लगेगा. शुरू तो इस फिल्म के टाइटल से ही करूँगी मैं, मातृदेवो भव. मुझे लगता है ये लोगों को समझाने की या बताने की हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है. हम सब अपनी माँ के लिए जो फील करते हैं एज चिल्ड्रन, हमने उनके सैक्रिफाइसेस हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो देखे होते हैं, क्या क्या एक माँ नहीं करती है अपने बच्चों के वेलबीइंग के लिए, वो हम सब बच्चे जानते हैं. हम जितने लोग हैं, जितने लोग इतने ब्लेस्ड और लकी रहे हैं कि उनको माँ का प्यार नसीब हुआ है, उनको ये बात पता होगी कि सच में भगवान सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को धरती पर भेजा. और एक माँ अपने बच्चों के सुखमय जीवन के लिए और अपने बच्चों की वेलबीइंग के लिए किस हद तक जा सकती है, उसी की कहानी है मातृदेवो भव. एंड आई रियली फील ऑनर्ड एंड हैप्पी कि इस इतनी महत्वपूर्ण कहानी को कहने का एक हिस्सा मैं भी हूँ. एंड इट्स अ लवली फिल्म. जब हम इस फिल्म को आप सबके सामने ले आएंगे, तब आप लोग भी देख के ये कहेंगे कि आई थिंक कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस था इन फिल्म्स. आई हैव अ फीलिंग. तो ये माँ जो अपने आप में एक शब्द, ये शब्द ही जो है ये इतना अनंत है कि माँ सिर्फ मतलब ये नहीं कहा जाएगा, ये अपने आप में एक इमोशन है. वो भी सिर्फ एक इमोशन नहीं, माँ प्यार है, ममता है, त्याग है, बलिदान है. और ये तो मेरे शब्दकोश की कमी होगी, वरना आई डोंट नो कितने शब्द हम लोग अगर माँ के लिए यूज़ करेंगे तो ख़त्म नहीं हो सकता. माँ अपने आप में, अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली दोस्त माँ होती है. हमारी सबसे पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है. माँ से ही हमारा अस्तित्व होता है. माँ मतलब हमें ज़िंदगी देती है. और खुशी में आप चाहे कुछ भी बोल दो, हुर्रे बोल दो या जो भी बोल दो, पर दर्द में सबसे पहला शब्द जो मुंह से निकलता है वो माँ ही निकलता है. बिल्कुल. और मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैं पहले शेयर करूंगा और फिर मैं आपसे चाहूँगा कि उस वैसा कोई एक्सपीरियंस अपने माँ के साथ शेयर करें. जैसे कि मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 8-9 साल का था. और तब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से दूर हट के दोस्तों के साथ खेलना कूदना शुरू कर देते हैं. तो उस दौरान मुझे ना आई इन्फेक्शन हो गया, जो कंजक्टिवाइटिस होता है ना. और जो ये सारे दोस्त थे ना उस दौरान, वो मुझसे मिलने भी नहीं आते थे. इवन मेरे और जो रिलेटिव्स थे वो भी. बट एक ही सिर्फ मेरी एक माँ थी जिन्होंने कभी मुझे उस वक्त भी दूर नहीं किया. एंड उनको भी कंजक्टिवाइटिस हो गया. पर वो तो माँ चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ती है. वही एक रिश्ता है जो सिर्फ देते जाती है, देते जाती है. तो मैंने सोचा कि बाद में हंसी मजाक किया जाएगा, थोड़ा सा लोगों को इमोशनल कर लिया जाए. आपका ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस रहा हो? अरे मुझे चिकन पॉक्स हुआ था. माता जी निकली थी. और उस टाइम पे घरों में बिना छौके का खाना बनता है, बिना तड़के का, बिना हल्दी का खाना बनता है. तो एक तो माता जी निकली है तो उसका जो खुजली होती रहती है वो वाला चिड़चिड़ापन था शरीर में. आई वॉज वेरी यंग. और हमारे घर में वी यूज़ टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. तो मैं, मेरी दोनों कज़िन्स दिव्या दीक्षा, मेरी बड़ी बहन आंचल दीदी,
उसके बाद मेरा छोटा भाई अष्टू, ही इज़ ऑल्सो अ कज़िन, फिर मेरी छोटी बहन खुशी, सबको एक साथ माता जी आई थी। तो आई वॉज द लास्ट वन, और मुझे सबसे लंबी चली। मुझे यहाँ आईलिड पर भी आ गई थी, आज भी वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड। आज भी पलक नहीं है उधर, तो मेरी आँख नहीं खुलती थी और मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था, खाना देखकर उल्टी आती थी मुझे, इतना शरीर अंदर से थका हुआ था। एंड एवरीबडी एक सेफ डिस्टेंस रखते थे मुझसे, बिकॉज कंटेजियस है तो सब लोग डिस्टेंस रखते थे। बट व्हेन माय मदर सॉ दैट आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, तब फिर आई, मुझे गोद में बिठाई और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू किया। मैं मना करी, मम्मी नहीं अच्छा लग रहा है, मम्मी नहीं अच्छा लग रहा है, आप क्यों मेरे को इतना नज़दीक ले रहे हो, आपको भी हो जाएगा। बोलती माँ को कुछ नहीं होता है बेटा। एंड उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे उसके बाद से, जब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तब तक उन्होंने मुझे खाना खिलाया। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से माई दादी माँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नीम की पत्ती भिगा के सेकना, तो मुझे लगता है वो जो ममत्व की जो ताकत होती है ना, वो अलग ही होती है। वो एक ऐसा आपके आजू बाजू में सुरक्षा कवच क्रिएट कर देती है ना, कि फिर आपके साथ कुछ भी खराब नहीं हो सकता। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। हाँ, तो इसीलिए तो इस फिल्म का टाइटल है मातृदेवो भव, और सही में माँ जो होती है वो एक भगवान का रूप होती है। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द फिल्म, जैसे फर्स्ट टाइम आप माँ बने हो, मतलब I knew it. playing a mother in a film. Of course, I know अच्छा, कि इस इंटरव्यू के बाद यही मीम बनेगा कि आम्रपाली दुबे पहली बार माँ बनी। पहले तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम इमोशनल करके रुलाओगे। इसके बाद मुझे हंसा के मत रुलाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। Okay. हाँ, सो बैक तो टू आप द पहली बार क्वेश्चन। इस फिल्म में आप पहली बार प्लेइंग अ मदर, यस, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि इट्स अ बिग चैलेंज। और फीमेल्स जो होती हैं वो एक्चुअली उनमें ना केयरिंग वाली भावना पहले से इनबिल्ट होती है। वो होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर फ़ोन में ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं, वैसे ही केयरिंग वाली भावना तो होती है उनमें। तो आपने जब इस कैरेक्टर को प्ले करने का डिसाइड कर लिया, तो आपने क्या क्या तैयारियां की? एंड यू, as we all know, our film Matrudeva Bhava is a remake of a Marathi film, which I've already seen. चिमनी पाखर। हाँ, तो वो फिल्म मैंने ऑलरेडी देखी है। एंड पूरी तो मैं देख नहीं पाई थी, बिकॉज आई वाज क्राइंग माई आईज आउट इन द मिडल ऑफ द फिल्म, तो मैंने बंद कर दी थी। यू नो, वो वन लाइन सुनना, जब आपके डायरेक्टर हमारे चाटे सर ने जब मुझे वन लाइन सुनाई, फिल्म की कहानी जब सुनाई, तो मुझे लगता है कि उस इमोशन को डिकोड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। वो पहली बार सुनते ही मुझे गूज़बम्प्स आ गया था, और मुझे नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आई वांट टू साइन द फिल्म वाला हिसाब था। और मेरे पूरे करियर में मैंने 2 ही बार ऐसे फिल्म साइन की है, 2 ही बार। ना मैंने रेम्यूनरेशन पूछा, ना मैंने डेट्स ऑफ शूट पूछा, सिर्फ 2 फिल्मों में। पहली फिल्म है मेरी डेब्यू फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी, उसमें ना मैंने डेट्स की ब्लॉकिंग पूछी थी, ना रेम्यूनरेशन पूछा था, बिकॉज आई लव्ड द स्टोरी। सेम मैंने 11 साल बाद मातृदेवो भव में ना ये पूछा कि आपको शूटिंग में कितना डेट्स लगेगा, ना ये पूछा कि मेरी फीस क्या है। After hearing the story, the first thing that I said was, where do I have to sign? I want to do this film. तो मुझे लगता है कि यही जो इमोशन हमको एक्सप्लेन, अभी हम दोनों जिस पे बात कर रहे थे कि माँ क्या होती है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में माँ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, विच आई अज्यूम कि 100% लोगों के लाइफ में होगा, उनके लिए ये फिल्म देखना या इस कहानी को करना, अगर वो एक्टर हैं तो करना, इसमें कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं कभी। क्या बात है। बट यू आर प्लेइंग अ मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 बच्चों की माँ आप प्ले कर रहे हो यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स आपने जब इस कैरेक्टर की आप तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग कोई एक कैरेक्टर देखते हैं कि ओके यहाँ से हम चीज़ें अक्वायर करेंगे टू डू दिस कैरेक्टर। आपके लिए वो कौन था? आई थिंक मैंने, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैंने ये चिमनी पाखर देखी है,
तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वो ही फिल्म थी। ओके। तो वहाँ से ही आई थॉट कि मैं ये बहुत आसानी से वो कर लूँगी। कर पाऊंगी। Career wise, I did have doubts. To play a mother of 4 children, it was a little doubtful क्योंकि ये इसे विडंबना कह लीजिए कि ये हमारी इंडस्ट्री में किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वंस यू प्ले सच रोल्स यू आर स्टीरियोटाइप्ड हाँ, टाइपकास्ट कर तो देते हैं। टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का मेरे मन में एक तरफ कहीं आता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर फिर मुझे कहानी याद आ जाती थी और मैं सोचती थी कि यार अगर गलत तो गलत सही, पर दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड एंड आई विल बी द बेस्ट पर्सन टू से इट। ऐसा मुझे फील होता था। लाइक बाकी सब चीज़ अवॉइड करते हैं, फिल्म पे फोकस करते हैं। एंड आई थिंक अभी ट्रेलर्स और गाने आए हैं लोगों के सामने आई सॉ द ट्रेलर और पर्सनली। उसी में इतना मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन वाज वेरी नाइस। यस यस, इसमें एक अलग तरीके का लुक भी आया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं लग रही है, रॉ जैसी फिल्म लग रही है। इवन आई थिंक मेकअप जो है अलग तरीके से किया गया है। तो जनरली हमारी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि कमर्शियल एस्पेक्ट ही देखा जाता है फिल्म का, ऐसी फिल्मों को बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया जाता। तो ये एक रिस्क था, लाइक ठीक है प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो अपनी जगह, बट एज एन एक्टर आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो हमारे लिए एक दंगल एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल आ जाता है जब ऐसे रिस्क लिया जाता है। तो व्हाट रिस्क फैक्टर वाइज आप कितना ये सोच रही थी कि ओके यू आर प्रिपेयर्ड? कुछ नहीं, बहुत सोच रही थी, बट देन वही होता है जब आपके पास बैकअप ऐसा हो ना कि आपको ये एहसास होने लगे कि यार हम जो भी कर रहे हैं इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी नाइस वे। जब ये वाला बैकअप आपके पास हो ना तो फिर आपके फियर्स और आपके डाउट्स अपने आप कम होने लगते हैं। सो द प्रोडक्शन दैट आई वाज वर्किंग विद देवयानी फिल्म्स, they did provide such an atmosphere and they did provide me with such confidence कि इस फिल्म की रिलीजिंग बहुत बेहतर तरीके से होगी। तो मेरे जितने फियर्स थे वो फिर धीरे धीरे सबसाइड होने लगे। और वो वाला जो फियर था कि यार प्लेइंग अ मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, वो तो अभी भी कहीं ना कहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल फॉर मी। लेकिन ठीक है, एज एन एक्टर यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग। तो आपको ये सही में स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी या आपने आईना देख लिया था? अगर आईना देखकर लोग काम करना शुरू कर दें तो आपको हीरो होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ वानर सेना में एक रोल मिल सकता है। मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं इस बात को टोटली अग्री करता हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने ट्राई भी किया था जब अभी But you couldn't jump. बट देयर आल्सो आई गॉट रिजेक्टेड। they also said no, you're not jumping properly. ये आपका क्लाइंबिंग अ ट्री, बहुत सारी चीज़ों में मैं रिजेक्ट हो गया, बंदरों से मैं हार No, गया। but honestly, if जैसे हमारे देश में आज भी कई जगहों पर 19-20 वर्ष की उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, तो अगर मेरी उस समय पे शादी हो चुकी होती तो यू नेवर नो, शायद मैं होती 4 बच्चों की माँ। हाउ इज द स्क्रीन प्ले हैज ही रिटन, यू नो? It's lovely. I think there were many things in the original film which were rotating around the cultural things of Maharashtra, because it is a Marathi film. Also, our director producer was also Maharashtrian. तो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का जो कल्चर है वो ऑब्वियसली उस फिल्म के बेस लाइन से मिसिंग था। तो उसका काम हमारे सभा जी ने बहुत अच्छे से किया। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक मराठी फिल्म ही उठा के भोजपुरी में बनी हुई देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आप एक भोजपुरी फिल्म ही देख रहे हैं, टोटली फ्रेश फिल्म। क्योंकि आई थिंक लोकेशन सिलेक्शन में भी उन्होंने बहुत मदद की थी। तो जगह से लेके एटमॉस्फेयर से लेके स्क्रीन प्ले में जो सिचुएशंस क्रिएट की गई वो सब हमारे कल्चर से रिजेंबलिंग बना के उसको फिल्माया गया है। सो आई थिंक पीपल विल नॉट फाइंड दैट ग्लिच एनीवेयर। दैट्स वेरी नाइस। देन कमिंग बैक टू
coming to the music, which is a very strong aspect of our film industry. Yeah. Music के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इस film I think music of this film is very different. साजन मिश्रा जी ने किया Yes, है। Sajan has done it and I can't call him Sajan जी. मेरे को जब भी मिलते हैं और साजन जी कैसे हैं, फिर मुझे खुद ही अटपटा लगता है. कोई अगर आप लोगों को नहीं जानता होगा ऐसे बोल दो तो बोलेगा अरे ये क्या चल रहा है इनका? सोना बाबू तो सुना था बहुत, साजन जी क्या बहुत पीछे चली गई। तो बट ही इज़ डन अ मार्वलस जॉब. और जैसी रूटीन गाने जैसे फिल्मों में चलते हैं उससे बहुत अलग है. जैसे हमारी फिल्म का एक गाना है, सखी रे मोरा सैया लागे मधुबन के घनश्याम, पिया के चरनिया में बाट चारों धाम, सखी रे मोरा सैया लागे मधुबन के घनश्याम, सखी रे मोरा सैया लागे जैसे अवध के जैसे आप अगर YouTube खोलेंगे और भोजपुरी टाइप करेंगे तो जो ढकचिक ढकचिक बजना चालू होता है ना, उससे बहुत डिफरेंट और बहुत सूदिंग गाने हैं इस फिल्म के. सो आई थिंक आप हर गाना आपको एक अलग फ्लेवर में लेकर जाता है. जैसे एक गाना है हमारी फिल्म का, देयर इज़ अ पॉइंट वेयर दिस द मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन इज़ अबाउट टू डाई, ओके, एंड शी हैज़ टू लुक फॉर फॉस्टर होम्स. उसको ऐसे ऐसे परिवार चाहिए जो उसके बच्चों को अडॉप्ट करे, एक एक बच्चे को. और उस सिचुएशन पर एक गाना आता है फिल्म में विच इज़ डाली डाली खोतना खोजे घायल चिरैया हो. तो वो गाना जब हम शूट कर रहे थे, मैं अभी बात कर रही हूँ तो भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं. वो गाने को जब हम शूट कर रहे थे, इट वाज लिटरली गिविंग मी शिवर्स एंड चिल्स ऑल थ्रू आउट माई बॉडी. क्योंकि इमेजिन द सिचुएशन, खाली ये सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक माँ अपने बच्चों के लिए दूसरे परिवार ढूंढ रही है. ये अपने आप में कितना दुखद करने वाला परिस्थिति है. सही बात. तो सिचुएशनल सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के, कहानी के अकॉर्डिंग. मतलब कोई भी गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब्रप्टली बस घुसाया गया है फिल्म में. हर गाना फिल्म की कहानी के साथ चल रहा है एंड आई थिंक वो खूबसूरती है सिनेमा की. तो जो फिल्म है इट इज़ बीन ब्यूटिफुली शॉट, और जो कैमरामैन होता है वो फिल्म की आंखें होती हैं. तो हमें इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर के बारे में कुछ बताइए. आई थिंक हमारी जो फिल्म है उसका आप जब आउटपुट देखेंगे तो बहुत रेगुलर जो हम लोग हमेशा फिल्में करते हैं, जो चकाचक लगती है, सुंदर लगती है आँख को, आपको वैसा आउटपुट नहीं दिखेगा फिल्म का. करेक्ट. The cinematography of the film is going alongside the story of the film. And it is very important. It's very important and we've been lucky and blessed कि हम लोग को हमारे DOP फिरोज खान सर मिले, who is also a director. Yes, he's also directed films. He's been associated with me since my first film. हाँ. So I know him very young. तो फिरोज सर ने इतना ब्यूटीफुल रखा है एक एक फ्रेम को. और जब हमें दुख वाले सीक्वेंसेस शूट करने थे, सो ही टुक इट इनटू कंसिडरेशन, और उन्होंने उस तरह की डिम लाइटिंग और वो वैसा एम्बियंस उन्होंने बनाया पूरा. एंड एक सीक्वेंस आई रिमेंबर फिल्म में है जहाँ पे दिवाली और करवा चौथ का टाइम दिखाया गया है. एंड पीछे बैकग्राउंड में, हीरोइन के बैकग्राउंड में घर है जो कि पूरा घर दिए से लिटअप है, ओके. और वो दिए की टिमटिमाहट इतनी खूबसूरत दिख रही है फ्रेम में, लेकिन उसको बैकग्राउंड में रख के लड़की फोरग्राउंड में खड़ी है जब उसको एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ मिलती है. तो लड़की के ऊपर इज़ अ शैडो काइंड ऑफ लाइटिंग, और पीछे पूरी दुनिया जगमगा रही है, बट हर लाइफ इज शैटर्ड. ये वाला पार्ट
उन्होंने इतनी खूबसूरती से सिर्फ अपने लाइटिंग के माध्यम से कर दिया। जैसे कहते हैं ना, टीम वर्क होता है। एब्सोल्युटली। कहानी बहुत अच्छी लिखा गई, डायरेक्टर बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस देने बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर ने पूरा पैसा लगा दिया, सिनेमाटोग्राफर अगर जस्टिस ही नहीं करे सीन के साथ तो सारी चीज़ें। सो एवरीथिंग ऑल टुगेदर जब एक साथ आता है तो एक अच्छा सिनेमा बनता है। तो सिनेमाटोग्राफिकली बहुत ही खूबसूरत उन्होंने प्रस्तुति की है। एंड इवन वो सेट पे बहुत खुशनुमा माहौल भी बना के रखते हैं। हाँ हाँ, तो मैं वो भी बता रही थी, वो बीच में एसी ने कुछ तो डरा दिया। तो जैसे हमारे चाटे सर महाराष्ट्रन, तो कई बार आर्टिस्ट आते थे एकदम फुल भोजपुरी में लगे हुए, सर ब्लैंक रहते थे बेचारे। तो उन्होंने जस्ट बिकॉज ही हैज़ डन डायरेक्शन ऑल्सो, बहुत सारी जगहों पे डायलॉग डिलीवरी में और वो सब में सर को हेल्प भी किया। तो और सर भी बहुत सारे टाइम पर जब डायलॉग्स में फंसते थे तो जाके एक बार फिरोज सर से भी बात करते थे, सभा जी से बात करते थे। मतलब सर अपने आसपास सबको रखते थे कि तुम भी रहो दूसरा भाषा है। अंबेडकर नगर में शूट करे थे, तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती थी। मैंने पहले कभी वहाँ शूट नहीं किया था, तो कभी भी आप नई जगह पर पहली बार शूट करने जाते हैं ना, तो सब चाहने वाले देखने आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती थी। अब प्रोडक्शन वाले एकदम तत्पर रहते थे कि भीड़ आए और हम हटाएं, क्या, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉक्स लग रहे थे, बड़े बड़े फ्रेम्स लग रहे थे और भीड़ आ जाएगी तो कैसे करेंगे। तो हटाते हटाते बेचारे फील्ड क्लियर करते करते एक प्रोडक्शन वाला खुद ही फील्ड में रह गया। जाके उसके पास, क्योंकि इधर से क्रेन पे थे कैमरे पे, तो उसको आवाज़ दे रहे थे, उसको सुनाई नहीं दिया। माइक पे बोले तब भी वो नहीं सुना, उतर के गए। जाके उसको बोले दादा एक मिनट, हाँ मेकअप दादा आओ इसको मेकअप करो, हट ही नहीं रहा। तब जाके अरे सॉरी करके हटी। मतलब और फिर एक लड़की थी, उसको मार्क दिए थे कि मार्क पे खड़े रहिएगा आप, और वो ना बहुत कट टू कट खड़ी थी फ्रेम में। मैं थी, मेरे पीछे वो खड़ी थी। इफ़ शी मूव्स एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट सीन, एंड इफ शी मूव्स शी विल डिस्ट्रैक्ट द फ्रेम। बार बार बोल रहे हैं सीधे खड़े रहो, नहीं सुन रही है। लास्ट में बोलते हैं एक कट एक खिला हथौड़ी लेके आओ जल्दी, इसको खिला ठोकूंगा। वो बेचारी इतना डर गई ना, उसके बाद वो सांस लेने पर भी नहीं हिली है उधर, वो ऐसी खड़ी थी पूरे शॉट में। That is his style। और ऐसा माहौल हो तो काम करने में भी बहुत मजा आता है। No, but I was doing a very emotional scene। अब वो खिल्ला हथौड़ी सुनने के बाद मेरे को 5 मिनट लगा वापस मूड में आने को। हाँ, आपके आंसू तो आ ही गए होंगे ना कि हंसते। Oh God। मूविंग टू द को-एक्टर्स ऑफ द फिल्म, इस फिल्म के जो आपके साथ जो हीरो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। महेश जी, उन्होंने कैसा काम किया है? I think Mahesh ji is a highly educated person. I always thought that, yaar, he has received a doctorate. Imagine, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, and acting में ना वो बच्चों की तरह सीखने के लिए एकदम तत्पर। क्या बात। हाँ, मतलब जब वो मॉनिटर पे सर बैठे हैं, डायरेक्टर सर, तो उनके पास जाके काय करायचं आहे मला सांगा तुम्ही, कसं करायचं आहे हे वो, मतलब वो एकदम पूरे टाइम लगे रहा। मैं देखती थी, बोलती थी कुछ अलग कर देगा क्या, मेरा एक्टिंग तो ठीक लगेगा ना भाई, ये बहुत सीरियस लग रहे हैं। फिर उनसे पूछने के बाद जब मार्क पे आते थे तो फिरोज भाई से कि सर क्या करूँ मैं और क्या कर सकता हूँ बताइए। सो महेश जी वाज सो कीन ऑन, यू नो, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस। हम लोग कितने बार बोलते थे कि अरे आप नहीं भोजपुरी बोल pा रहे हैं, हिंदी में बोलिए, हम लोग डबिंग में मैनेज कर लेंगे। नो आई विल से इट इन भोजपुरी। आई थिंक सभा जी को भी टॉर्चर कर देते होंगे, मुझे सीन का फ़ोटो भेजो, एक एक डायलॉग वो याद करके सेट पे आते थे। सो वन थिंग दैट आई विल से अबाउट हिम इज़ दैट ही वॉज़ वेरी पैशनेट फॉर हिज वर्क, एंड उनको पता था कि ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लोगों के सामने जाने वाली है, तो उसमें कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए। बहुत मेहनत करे थे उस दिशा में वो। अदर एक्टर्स में जैसे इस फिल्म में संजय पांडे जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, प्रकाश जैस जी हैं, देव सिंह हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव रियली डन वंडरफुल थ्रू आउट। बट इसमें अलग अलग क्या कर रहे हैं दे आर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स है ये सब के सब, एंड इनमें से कई लोगों ने अपनी अपनी फिल्मों में लीडिंग रोल्स भी किए हैं सबने।
मनोज संजय जी जी ने, has done संजय it, जी ने, प्रकाश जी has done it, देव मनोज जी जी ने, ने, yeah, एवरीबॉडी। yeah. एंड हीरा यादव जी भी हैं हाँ, इसमें, एक हीरा बहुत जी हैं। अच्छे किरदार And में। then few females I'm missing. स्वीटी जी हैं इस फिल्म स्वीटी में। इज देयर, देयर इज रिंकू आयुषी जी। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म में जिन्होंने, क्योंकि ये कहानी ही रूटीन नहीं है तो उनके रोल्स भी रूटीन नहीं है। इस फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे हैं देव जी, उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किया होगा, लेकिन क्योंकि ये कहानी इतनी नई है कि उनको वो नेगेटिव किरदार भी इतना अलग मिला कि उनको प्ले करने का मौका मिल गया। मनोज टाइगर जी ने कई फिल्मों में अपने दोस्त के साथ बैठ के शराब पीने का रोल किया होगा। आधे से ज़्यादा तो दिनेश जी के साथ ही किए हैं, हम लोग ने देखे हुए हैं। बट नहीं, वो बहुत लोगों के साथ बैठ के शराब पिए रोल किए। तो इस फिल्म में क्योंकि कहानी इतनी अलग है तो शराबी लोग कैसे दूसरे पैग पे हाथ नहीं रोक पाते हैं, वो वाला चीज़ जो को उन्होंने परफॉर्मेंस किया है मनोज टाइगर जी ने। तो प्रकाश जैस जी भी इस फिल्म में हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। प्रकाश जी भी हमारी फिल्म में, उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया। मेरे और उनके सीन्स साथ में एक भी नहीं है पिक्चर में। ओह। उनके और महेश जी महेश के जी के सीन्स हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे है दूध बेच प्रकाश रहे जी। हैं, हाँ, मैंने सुना तो दूध बेच रहे हैं। वहाँ पे उनके सीन्स है, बहुत अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस है उधर भी। ओके। तो प्रकाश जी वहाँ पर है। मेरे साथ ज़्यादा सीक्वेंसेस खुद चाटे सर का है, उन्होंने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है फिल्म में, काका का, जो मतलब मराठी फिल्म में जो काका वाला रोल था वो वाला उन्होंने किया है हमारी फिल्म में। और मेरे साथ सीन्स थे हमारे अनूप जी के, अनूप अरोरा सर अनूप के, अरोरा जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे इंडस्ट्री के। हमारी इंडस्ट्री के हम वेटरन बेस्ट एक्टर उनको बोल सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने फिल्में की है। और मेरे साथ भी जो उनके सीन्स सीक्वेंसेस थे इसमें सब, क्या प्ले कर रहे हैं अनूप? ही वाज प्लेइंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। एंड वो एक ऐसा किरदार कर रहे हैं जो हमने समाज में आसपास देखा होगा। जब भी लोग देखते हैं कि कोई ऐसी महिला है जिसका पति शराब पी रहा है और जो जिम्मेदारियां उसे उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहा है, तो एक फादरली फिगर होते हैं ना जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं कि यार इसकी लाइफ बेटर हो जाए। तो उस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं कि वो जॉब भी देते हैं, वो रहने के लिए उस लड़की को एक क्वार्टर भी देते हैं कि यू नो बिकॉज योर हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, तो आप अगर हमारे स्कूल में जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे रह भी लो, ऐसे वाला। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका इस फिल्म में। ओके। इसमें जो बच्चे हैं जिनको सौभाग्य मिला आपके बच्चे होने का तो उन्होंने कैसे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद किड्स, यू नो। वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। आई रिमेंबर हम लोग सेट पर जाते थे और 4 बच्चे हैं, आरव बीइंग द ओल्डेस्ट, जिसके वो पैर में है एक दिव्यांग, हाँ, स्पेशल एबिलिटी वाला चाइल्ड इज आरव, साइशा, then Agastya, and then the small baby. Now the small baby kept crying again and again, which was understood because it was because that thing was an infant. तो वो रो रहा था, समझ में। अचानक से अगस्त्या रोना चालू, नहीं मैं नहीं करूँगा। अब बैठ गए, पूरा रेडी हो गया। कितने साल का था? अगस्त्या आई थिंक कितना होगा, 3-4 साल का ही होगा वो भी। सो आई थिंक द बेबी 2 साल या 1-1.5 साल, 2 साल की बेबी, एक 1-1.5 साल का बेबी, उससे बड़ा अगस्त्या 4 years, और उससे बड़ी साइशा वाज शी मस्ट बी 7-8, एंड देन मुझे लगता है आरव होगा 10-11 साल। 10-11। ओके। तो फैमिली प्लानिंग आप लोगों ने सही की थी। हाँ, प्रॉपर गैप दे के बच्चे लोग मैल न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए। बट सेट पे जाते थे, कभी अचानक से साइशा रो रही है, मैं नहीं शूटिंग करूँगी, कभी अचानक से अगस्त्या रो रहा है, मैं नहीं शूटिंग करूँगी। ये लोग को कैसे कैसे मना के लेके आए। महेश जी वॉज वेरी गुड एट दिस, वो अच्छे से इन लोग को बात करके, और ही वॉज फ्रेंड्स विद द चिल्ड्रन। तो
थोड़े टाइम बाद साइशा एंड आई ऑल्सो बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. अगस्त्या मेरी बातों में आता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं. मैं उसको कितना बोलती थी, अरे यार आई एम प्लेइंग योर मदर, थिंक ऑफ मी एज योर मासी, थिंक ऑफ मी एज योर आत्या. ना कुछ नहीं, आएगा ही नहीं गोद में. फाइनली जब ये दोनों मानते थे, आरव बेचारा शांति से एकदम प्यार से शूटिंग किया. एक दिन आई थिंक गिर गया था वो भी नाटक कर रहा था, मैं नहीं शूटिंग करूँगा. फिर ही सभाजी सन, तो वो 2 बात बोल दिए, चुपचाप आके सेट पे खड़ा हो गया. बोला नहीं, मार नहीं खाना मुझे. नहीं, वो लोग मतलब उन लोग को खाने पे मनाना पड़ता था. उन लोगों को ये बोलना पड़ता था कि हम लोग जहाँ पे शूट करते थे वहाँ से लखनऊ बहुत नज़दीक था ना. वो मुंबई के बच्चे हैं दोनों, और उन लोग को ना शूटिंग का खाना अच्छा लग रहा था, ना गर्मी बर्दाश्त हो रही थी. मतलब उन लोग को रैशेज हो जाए, घमौरी हो जाए पसीने से, परेशान थे बच्चे बहुत. एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब यार, एक्टिंग, शूटिंग, दिन भर काम करना. हम ही लोग थक जाते हैं, तो वो छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अपना तकलीफ़ एक्सप्लेन करें. चिड़चिड़ापन होता था उन लोग को. तो उनको एक ही लालच दी जाती थी कि आज शूटिंग कर लो, कल हम लोग लखनऊ जाएंगे फिनिक्स मॉल में, और वहाँ पे आपको, तो वहाँ पे सारे आउटलेट्स थे. हाँ, बर्गर के लिए उन लोग को बहुत था कि हम पहुँचेंगे, हमको मैकडॉनल्ड्स जाना है, बर्गर खाना है, ये वो. तो वो झूठी लालच दे दे के. नाउ आई नो वेयर दिस ब्राइबिंग करप्शन इज कमिंग फ्रॉम. बच्चों को बचपन से ही हम सिखा देते हैं कि बेटा ब्राइब. बट वो लोग उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था खाना. क्या कर सकते हैं. वेरी डिफिकल्ट. एंड द टेस्ट ऑफ द फूड दैट इज मेड इन यूपी एंड द टेस्ट ऑफ द फूड दैट इज मेड इन महाराष्ट्र, मुंबई इज टोटली पोल्स अपार्ट. तो वो उन लोग को नहीं जम रहा था, तो उनको यही लालच दे के. और हमारा आरव सुधरा हुआ बच्चा था, लेकिन जब उसको दिखने लगा कि ओह यहाँ पे तो रिश्वतें मिल रही है, कंटेजियस, ये भी कंटेजियस है. वो ना लास्ट में जाके मना करने लगा कि नहीं, मेरे पैर में लगा है, मैं नहीं करूँ. हम लोग, तू ना बदल मत, ये लोग को देख के समझा ना. तू इधर का ही है, तू पिटा जाएगा. क्या समुंदर की मछलियाँ होती हैं ना, बिगड़ जाए. तो बट सेट पे पूरे टाइम अगस्त्या और साइशा की मदर वाज देयर, who had played the younger girl from the मराठी फिल्म चिमनी पाखर. उसमें जो बच्ची का रोल जिन्होंने किया है, उन्हीं के दोनों बच्चे हैं जो इस फिल्म में बच्चों का रोल कर रहे हैं. सो शी न्यू ऑल द सीन्स. उनको सारे सीन्स, सारे सीक्वेंसेस पता थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में खुद किए हैं. तो वो सेट पर रहकर पूरे टाइम अपने बच्चों को एक्सप्लेन करती थी कि ऐसे ऐसे ये सीन को करो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. उन्होंने बहुत हेल्प की बच्चों को शांत करके शूटिंग कराने में. शी वॉज ऑलवेज देयर ऑन सेट, नेक्स्ट टू चाटे सर शी वॉज सिटिंग, भारती जी. तो भारती जी पूरे टाइम बच्चों के साथ रह के, और वो साइशा को उनके सारे सीन्स बता के, क्योंकि साइशा वाला रोल ही उन्होंने अपने चाइल्डहुड में किया था. तो फाइनली ये होता था कि दोनों बच्चों को ब्राइब के लिए मना दिया जाता था कि कल आपको बर्गर खिलाने ले जाएंगे. साथ ही में आरव भी उसी टीम में घुस गया था, उसको भी मना लिया जाता था. सब रेडी हो गए, सब सेट पे आ गए. अच्छा, एक हैप्पी फैमिली वाला सीन करना है, तब तक वो चिंटू रोने लगता था. उसको तो बर्गर भी नहीं दे उसको तो बर्गर भी नहीं खिला सकते. तो फिर अब उसकी मम्मी उसको लेके जाती थी फीड करने को. अब फिर 10 मिनट, तो मतलब चारों के साथ शूट करना वाज लाइक मोर देन डिफिकल्ट. पर फिर थोड़ा थोड़ा करके जब वो लोग थोड़े थोड़े क्लोज होने लगे, तो जितने ऐसे सीक्वेंसेस थे where they had to come and hug me and where they have to hug me and cry when I'm leaving them, वो सारे सीक्वेंसेस बच्चों ने बहुत अच्छे किए. मतलब मैं इस फिल्म को जस्टिफाई ही नहीं कर पाती अगर बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते. तो माँ की ममता तभी दिखा पाती मैं ना, जब बच्चे वैसे एक्ट करते. तो आई वॉज़ वेरी लकी कि ये चारों बच्चे इतने अच्छे मिले शूटिंग करने के लिए. एंड थैंक गॉड दे गॉट फॉन्ड ऑफ मी. वरना अगर मुझसे चिड़चिड़ाए रहते तो फिर तो आई कैन इमेजिन कि ये फिल्म कितनी इमोशनल और कितनी बढ़िया बनी होगी. एंड इट इज़ ट्रॉमेटाइजिंग फॉर किड्स, नो, सच हैवी सीन्स, इतने रोने वाले सीन्स. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट साइशा एंड आरव. They're both very young, but still they could understand the gravity of the scenes. There's a scene where Arav tells me that भगवान की बहुत कृपा है माँ कि मैं अपंग हूँ,
क्योंकि इसी वजह से मुझे बाकी कोई माँ बाप सिलेक्ट करके अडॉप्ट करके ले नहीं गए और मैं आपके साथ रह पा रहा हूँ. Imagine the depth of that scene, and the child said it so beautifully. Oh. And then there's one sequence where I'm not keeping well. मेरे को एक fatal disease है और eventually after some time she is going to pass away. ये बात सबसे पहले बेटी को पता चल जाती है, साइशा को. And उसके बाद the same girl जो 2 सीन पहले माँ को नाटक करती रहती है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. द सेम गर्ल स्टार्ट्स वॉशिंग डिशेज एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग हर मदर फोल्ड क्लोथ्स और घर की साफ सफाई करने में मदद कर रही है. एंड द मदर गोज अप टू हर एंड आस्क सर क्या हो गया, और वो रोते रोते बोल रही है कि मम्मी मुझे पता है आपको क्या है, आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आप आराम करो, अब से सब मैं करूँगी. तो वो इतने इतने बच्चे वो सीन्स कर रहे थे और उस सीन के महत्व को समझ के कर रहे थे. तो बहुत अच्छा, इट वाज वेरी गुड फॉर द फिल्म. या आई कैन एक्चुअली इमेजिन और एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म रियली. और ऐसी फिल्में जो आई थिंक कि आर इंडस्ट्री नीड्स दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, ये पारिवारिक फिल्में. एंड नॉट ओनली वी नीड दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, वी नीड टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. क्या होता है, हम लोग कुछ हमारी इंडस्ट्री में कुछ ख़राब होता है तो पूरा डिजिटल, पूरा यूट्यूब, पूरा सारे सब कुछ भर जाता है उनसे. लेकिन कुछ अच्छा होता है तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता. तो आई थिंक दीज थिंग्स और इन चीज़ों का प्रमोशन होना चाहिए, लोगों को ये फिल्में देखनी चाहिए. एंड नॉट जस्ट हमारी ऑडियंस, अदर देन दी भोजपुरी ऑडियंस, वी नीड such kind of films. And हमारे मचिंद्र सर, मैं when I was very young तब से हम लोग चाटे क्लासेस सुनते आ रहे हैं मुंबई में. I was speaking to him. 12th standard में मैंने चाटे क्लासेस ज्वाइन किया हुआ था. तो सर वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हैं हम मुंबई में बच्चों के बीच, और उनकी तरह कोई किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से ही ऐसी कहानी की उम्मीद हम लोग रख सकते थे. और हर इंडस्ट्री का एक चेंज ओवर आता है, एक ऐसा फेज़ आता है जब एक वो सिनेमा आता है और चीज़ों को धारणा बदल देता है, लोगों की सोच बदल देता है. तो मैं महादेव जी से ये कामना करती हूँ, सच में प्रे करती हूँ कि भगवान करे कि ये सिनेमा वो सिनेमा हो जो लोगों की भोजपुरी को देखने के नज़रिए को बदले. Absolutely. और उतना वज़न इस फिल्म में है कि वो लोगों की जो लोगों की सोच है फिल्म को देखने का, जो उनका नज़रिया है, स्टिग्मेटाइज हो गया है हमारा इंडस्ट्री, वो इस फिल्म से चेंज हो सकता है. पॉसिबिलिटीज, भगवान करे. इस फिल्म में हीरा यादव जी की हम लोग बातचीत कर रहे थे. ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड इन द फिल्म एंड एक्शन कोरियोग्राफ किया. उनके बारे में बहुत एक्टेड, तो ही हैज़ एक्टेड वेरी वेल. क्योंकि मैं उनकी रील्स देखती थी ना, तो ओवर एक्टिंग करते थे रील्स में. मैं सोचती थी यार ये सीन ओवर एक्टिंग तो नहीं कर देंगे. एनर्जी बहुत हाई है उनकी, हमेशा रहती है. और उनके भी बहुत इमोशनल सीन्स थे, क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है उसको वो गोद लेते हैं. और बच्चा जब मेरी गोद से रोते रोते, उसने बच्चे ने ना सीन के टाइम पे मेरा बाल खींच लिया. तो छोटे बच्चे कैसे बाल पकड़ लेते हैं. नाउ ही वाज ट्राइंग टू पुल द चाइल्ड अवे एंड द चाइल्ड वाज होल्डिंग माय हेयर एंड नॉट लेटिंग गो एंड द चाइल्ड वाज क्राइंग. और ये सीक्वेंस देख के हीरा भैया सेट पे ही रोने लगे. मतलब सीन चल रहा है और सीन के बीच में ही क्राइंग. तो कट हुआ, अरे क्या हुआ, बोलते नहीं यहाँ पे तो सब एक्टिंग कर रहे हैं, पर मैं वो रियल सिचुएशन इमेजिन करके मेरी आंसू ही नहीं रुके, मैं क्या करूँ. तो दिस इज मैजिक दैट यू नो, जब हम लोग सीन कर रहे होते हैं तो हम कुछ सोच के पहुँचते हैं सीन करने के लिए कि ऐसा 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 करेंगे. बट देयर इज़ अ मोमेंट जहाँ पे ऐसे तरीके का मैजिक क्रिएट हो जाता है जो हम लोग नहीं इमेजिन किए होते हैं, एंड दैट इज़ द आउटकम दैट कम्स. एंड ये ऑफ कोर्स आई टोटली बिलीव कि ये फिल्म आई कैन इमेजिन कितनी इमोशनल, कितनी बढ़िया फिल्म ये बनी होगी. एंड ऑफ कोर्स मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी ये फिल्म रिलीज़ हो प्लेटफॉर्म्स पे, थिएटर में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जहाँ भी मिले बिल्कुल प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को. एंड इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जो हम लोग
मातृ देवो भवो जो इस फिल्म का टाइटल है, तो प्रोड्यूसर इज सेड टू बी द मदर ऑफ द फिल्म, यस जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए ये सारा पेन लिया है। उनके बारे में आप एज डायरेक्टर वर्किंग विद हिम कैसा लगा आपको? मुझे लगता है वो ना इतने क्लियर थे, उनका विजन इतना क्लियर था, एक एक सीक्वेंस को लेके, एक एक शॉट को लेके, उनको एक एक क्लोजअप पता था कि उनको क्या चाहिए अपने आर्टिस्ट का। ऑब्वियसली मैंने वही बोला, खुद इतने बुद्धिजीवी हैं, वो बिना होमवर्क के आएंगे क्या? जो बच्चों के होमवर्क्स चेक करते हैं तो वो अपना पूरा होमवर्क करके सेट पर पहुंचे थे। एंड ही न्यू कि उनको कौन से सीक्वेंस में क्या एक्सप्रेशन चाहिए। वो उनको इमोशन भी जितना चाहिए ना, उससे 2 मीटर ज़्यादा नहीं जा सकता, उतना ही चाहिए। नहीं, इस सीक्वेंस में इतना ही करिए, आगे और आएगा आपको परफॉर्म करने के लिए। तो वो उनका विजन एकदम क्लियर था कि उनको क्या सीक्वेंस शूट करना है, किस तरीके से शूट करवाना है। एंड एवरी डे शूटिंग से पहले हम लोग जिस होटल में रुक रहे थे, वहाँ नीचे रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। वहाँ पे ही यूज्ड टू डिस्कस कि आज हम ये करने वाले हैं एंड इसमें मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। वी यूज्ड टू बी देयर, फिरोज भाई यूज्ड टू बी देयर, एवरीबडी यूज्ड टू बी देयर। और वो एक सुबह एक ब्रीफिंग पीरियड रहता था हम लोग के लिए। सो आई थिंक ही वाज वेरी प्रिसाइज एज अ डायरेक्टर। एज अ प्रोड्यूसर वो सेट पे जाने से पहले उन्होंने एक भी बार ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि नॉर्मली जब भोजपुरी फिल्में बनती है तो क्या होता है, कितना कैसे टाइप का रूम करते हैं, कैसे टाइप की वैनिटी आती है, वो सब उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये किया कि यूनिट के लोगों को खाना खिलाना है, तो अगर किसी ने सजेस्ट भी किया कि सर इतने वाला, तो बोलते नहीं हमारी फिल्म में ये नहीं होगा, बेस्ट जाएगा, लोगों को दिन भर काम करना है। ये बहुत ही मतलब एक बुद्धिजीवी जो आप कह रहे थे कि जो इंसान अपने आप को जानता है, सबसे पहले हम लोग को जानना होता है अपने आप को, और फिर जानना होता है मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है अगर मुझे श्योर है तो मैं इधर उधर क्यों देखूंगा कि वो खराब कर रहा है या अच्छा कर रहा है। आई विल नॉट कंपेयर, आई वांट टू डू दिस, दैट्स इट। तो ये तो वो उन्होंने एक भी बार इस चीज़ में लोगों से जानकारी नहीं ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसमें ही बस प्रिसाइज कि मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा लोगों को रहने। उनका कहना था कि खाना सोना ये 2 मेजर चीज़, बेसिक चीज़, इसमें लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए लॉजिंग यूनिट के लिए और फूड वर द बेस्ट। हम जब शूटिंग करते थे, आई स्टिल रिमेम्बर सेट पे Anaconda is there's the one a with that huge pipe. huge pipe that comes. Yes. और portable are the ones you can carry, एक कूलर जैसा होता है। नहीं, portable ही था छोटा, but it did have those pipes. Anacondas. I don't know what they were. तो वो वाले सेट पे 4 उपलब्ध थे। और बच्चे और मैं भी जब हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे, हम सारे आर्टिस्ट वहीं पे बैठे थे। जब तक आर्टिस्ट शॉट दे रहे हैं तो यूनिट के लोग वहाँ पे एयर कंडीशनर के सामने जाके बैठे हुए थे। तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा इस चीज़ का सेट पर, जस्ट बिकॉज लोगों को चक्कर ना आए, तकलीफ ना हो, तो नींबू पानी पिलाना, ये सब करना, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वेरी नाइस ना, क्योंकि जो वो फिल्म बना रहे हैं मातृदेवो भव, तो वो ऑफ कोर्स खुद उस फिल्म के माँ हैं। तो उनके ये सारे यूनिट पे जो बच्चे हैं उनका कैसे ख्याल रखना है ये और सेट पर सब लोग जब आते थे सुबह, मैं खुद भी सुबह जब सर से मिलती थी सबसे पहले उनका पाँव छूती थी, बिकॉज उनको देख के ना वो फीलिंग आती थी कि ही इज़ समवन दैट वी लुक अप टू। तो सब लोग, सर आते ही सेट पे, एवरीबडी यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम देयर चेयर्स, एवरीबडी यूज्ड टू टच हिज फीट, एंड बहुत अच्छा माहौल रहा हमारी शूटिंग पर। सो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, फिल्म बन चुकी है, एंड मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मैं मतलब आप अपनी फिल्म के लिए दर्शकों से आप मैसेज देते हुए, अगर आप। मैं बस कोई मैसेज तो नहीं एज सच, पर मैं सच में ये निवेदन करना चाहती हूँ सबसे, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादातर ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं, और ऐसी कहानियाँ कहने का ना तो लोग जज्बा रखते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, अगर मुझे खुद से ऐसा कोई थॉट इवॉल्व करके ये फिल्म बनानी होती तो मैं नहीं कर पाती, पर ये ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि लोगों तक जानी चाहिए। एक माँ अपने बच्चों
आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है, उसकी कहानी है मातृदेवो भव। और मैं चाहती हूँ कि हमारी भाषा में ऐसी फिल्में भी बनती है, और जब ऐसी फिल्में बनेगी तो लोग देखेंगे भी। इस बात को साक्ष्य करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस सिनेमा को अपने घर से निकल के सिनेमा घरों में जाकर ज़रूर देखें, बिकॉज़ सच फिल्म्स नीड अप्रिसिएशन। हम अच्छी फिल्म तभी बना पाएंगे जब हमको बॉक्स ऑफिस पे अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो मैं आप सबसे ये कामना करती हूँ कि प्लीज़ अपने घरों से निकल के इस फिल्म को देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं भी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि जब भी ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घर में लगे, प्लीज़ अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और इस फिल्म को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आई होप वी हैड अ गुड टाइम. It was really nice. I loved it. And thank you very much. Thank you.